तो आइए मेरे भाई, आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम रक्त है, ब्लड है, हमारे शरीर में जो विद्यमान है। आइए उसके बारे में जानते हैं कि रक्त क्या क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, इस तरीके से एग्जाम में कैसा कैसा सवाल आ जाता है। थोड़ी सी समय दे दीजिए, हम आपको समझा देते हैं। देखिए, आप भोजपुरी भाषा में इसको खून कहते हैं, इसी को रक्त भी कहा जाता है, इसी को लहू भी कहा जाता है, इसी को रुधिर भी कहा जाता है। सब नाम को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा है रक्तचाप। तो इस तरीका से इसको इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है। आइए इसकी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक, यानी कि इसके अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। और ये एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड टिश्यू है। अब जो होता है, रक्त के 4 वर्गों में हम बांट देते हैं, ए बी और ओ होता है। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। यानी कि यूनिवर्सल डोनर के मतलब होता है सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता। यानी कि ओ जो है किसी को रक्त दे सकता है और ए बी का टैलेंट है, ये किसी से रक्त ले सकता है। उसके बाद अगर बात किया जाए रक्त के बारे में, तो आइए बताते हैं। रक्त का कार्य की बात किया जाए तो सबसे पहले ये हमारे शरीर का तापमान बनाए रखता है, तापमान, टेम्परेचर को मैनेज करके रखता है पूरे बॉडी में। उसके बाद इसका दूसरा भी कार्य है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है आरबीसी के द्वारा, आरबीसी के माध्यम से। अब जो होता है, इसी से जुड़ा हुआ 2-3 वर्ड होते हैं जिसका नाम पहला रखते हैं आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल और इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। आरबीसी का कई बार मेरे भाई पूछा है कि जीवन काल क्या होता है, तो 20 से 120 दिन। उसके बाद ध्यान रखिएगा, आरबीसी का जो निर्माण होता है ये हमारा अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बोन मैरो। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि इसकी मृत्यु स्प्लीन में हो जाती है, यानी कि पलीहा, पलीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कई बार एग्जाम में छपा हुआ है कि आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब पलिया को ही कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ी हुई एक और वर्ड होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। इसका जीवन काल मात्र 2-3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन, अलग अलग बुक लिखती है। और इसका प्रमुख कार्य है हमारे शरीर को संक्रमण बीमारी से बचाता है, संक्रमक रोगों से बचाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप ब्लड के बारे में और गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, तो मेरे भाई ये ब्लड के बारे में आप और पढ़ना चाहते हैं, तो पहले इतनी बात आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, 4 वर्गों में बांटा गया, ए बी और ओ। ए बी को सर्वग्राही, ओ को यूनिवर्सल डोनर, जबकि इसका काम है तापमान, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचा देना। आरबीसी इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है, इसके लिए वर्ड है। तो इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है
और इसका निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। और इसका मृत्यु जो होता है, इसका जो शमशान कब्रिस्तान जो कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मात्र 3 से 4 दिन का होता है और संक्रमण जो होता है रोगों से बचाने का काम करता है। और इससे आप जाएंगे तो इसी में एक वर्ड जुड़ जाता है ब्लड ग्रुप, यानी कि हिंदी में इसको रक्त समूह कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से पूछता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो मेरे भाई ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका खोज किया था और इसको इसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दे दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप रक्त समूह। उसके बाद आप जाएंगे तो RH फैक्टर नजर आएगी, RH फैक्टर। और RH फैक्टर का खोज आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको विनर बता दीजिएगा। और RH फैक्टर की खोज रिसस नामक बंदर के ऊपर किया गया था। रिसस नाम का एक बंदर था, उसी के ऊपर इसका प्रयोग किया गया था RH फैक्टर। फिलहाल आपको इस ब्लड के बारे में इस वीडियो में इतना ही, ताकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए और आपको देखने में बोरिंग लगेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।